आज हम लोग रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मदरसा है जहां हमारी टीम पहुंची है इंटरव्यू के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मीडिया के द्वारा हम तक यह खबर पहुंची है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है और मदरसे के छात्रों को बाहर की दुनिया से काट दिया जाता है और भी तरह तरह की बातें होती है। क्या वाकई ये बातें सच है? आइए हम लोग आज यहाँ के अध्यापकों और छात्रों से जानते हैं इन्हीं की ज़बानी और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग मदरसा की तरफ। सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप कैमरा मदरसे बोर्ड पर फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पर मदरसे का नाम क्या है। आप यहाँ पर मदरसे का नाम तीनों भाषाओं पर देख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तीन भाषाओं आप यहाँ पर मदरसे का नाम देख सकते हैं। दारुल उल्लूम आसिम मदरसा चौक, बालसोकरा, पांडरी, रांची, झारखंड। तो अब हम तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लास की तरफ और वहाँ इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए हम लोग क्लास में पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इस लड़के से पूछता हूँ, हाँ बेटा आप खड़े हो जाइए और आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है। अच्छा, आपका नाम मंसूर है? जी सर। यहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? जी सर, यहाँ अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ पढ़ाया जाता है सर। क्या फारसी ही पढ़ाई जाती है? जी सर। क्या मैं फारसी में कुछ पूछ सकता हूँ? जी सर, आप पूछ सकते हैं। तो बताइए फारसी में कुछ आप। जी सर, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हमदो सिताइश पर खुदाए पाक रास्त के बजाते मुक़द्दस खुद मौजूद अस्त, अशिया ब इजादे हु मौजूद अंद, दर वजूद व बका व मुहताज अंद, व बहिस मुहताज नीस, यगाना अस्त हमदर ज़ात व हमदर सिफात व हमदर अफ़आल, बराए हिदायत आदमिया पैगम्बरा रा आफरीद के आखिर पैगम्बरा पैगम्बरे मा अस्त, सलावात खुदा पर व बाद, सदर मुहतरम व सदीक़ान मा व कूदकान अज़ीज़, इहसान खुदावंद खुदावंद तआल बरमन बिस्यार अस्त के दर महफिल इमरोज़ रूह बरवे शुमा जुरअते लब खुशाइदात, दुआ कुनियत के खुदावंद तआला सुखने रास्त गुफ्तन तौफीक़न बदहत, इमरोज़ मौज़ूए सुखने मादरों पे दर। इस लड़के ने फारसी को बहुत अच्छी तरह सुनाया, हमको तो समझ में नहीं आया। क्या आप लोग समझ में आया? इस लड़के ने बहुत अच्छे जवाब दिया। अब हम लोग चलते हैं एक और छात्र की तरफ और उससे पूछते हैं, उससे इंटरव्यू लेते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या पढ़ता है। से पकड़ ले, हिला मजा दे। हाँ, और ये देखिए हम लोग इस लड़के की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम असद रेहान है। अच्छा, आपका नाम असद रेहान है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं इटकी का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप इटकी के रहने वाले हैं। क्या आप भी यही से किताबें पढ़ते हैं? जी सर, मैं भी यही सब किताबें पढ़ता हूँ, अरबी, हिंदी, इंग्लिश वगैरह। क्या आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं? जी सर। तो आप इंग्लिश में मदरसे के बारे में परिचय दीजिए। जी सर, My name is Asad Rehan. I live in Ranchi, Jharkhand. I have been studying in this madrasa Darul Uloom Qasriya Madrasa Chowk, Basokra, Ranchi, Jharkhand for 1 year. About 175 students read in my madrasa. There are 12 teachers in our madrasa. They are highly experienced. They are hardworking. They teach us very sincerely. Hazrat Maulana Nurul Hasan Sahab Mazahiri is our administrator. He lacks discipline in the madrasa. Madrasa is very famous for good education. I am proud of my madrasa and teacher. वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। इस लड़के ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। यहाँ के छात्रों को बहुत अच्छा शिक्षा दिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं एक और छात्र की तरफ और उससे पूछते हैं, उससे जानते हैं कि वो क्या पढ़ता है। और ये देखिए हम लोग उस लड़के की तरफ जाते हैं। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद गुलरेज अंसारी है।
अच्छा, गुलवेज नाम है। जी सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मैं बेतलंगी का रहने वाला हूँ। गेतलगी कहाँ पड़ता है? जी, ये रांची जिला में पड़ता है। अच्छा, रांची जिला पड़ता है। जी। तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आप जवाब देंगे? जी सर, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो बताइए, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रपति का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। अच्छा, बहुत अच्छा। और एक सवाल करता हूँ। जी सर, आप बताइए, सवाल भारत के कीजिए। गृह मंत्री का क्या नाम है? जी, भारत के गृह मंत्री का नाम श्री अमित शाह है। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं एक और छात्र की तरफ और उससे सवाल करते हैं, उससे पूछते हैं कि वो क्या पढ़ते हैं। और ये देखिए आप लोग, हम उस लड़के की तरफ जा रहे हैं और उससे पूछेंगे। हाँ बेटा, आप खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद आफरीदी। अच्छा, शाहिद आफरीदी नाम है। जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मैं पंडरी का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या आप भी यही सब किताबें पढ़ते हैं? जी सर, मैं यही सब किताबें पढ़ता हूँ। मैं आपसे कुछ झारखंड के बारे में सवाल करना चाहता हूँ, कि आप जवाब देंगे? जी सर, आप सवाल कीजिए, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो बताइए, झारखंड का मुख्यमंत्री का क्या नाम है? जी सर, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम श्री हेमंत सोरेन। अच्छा, बहुत अच्छा। और एक सवाल करता हूँ। तो बताइए, झारखंड के जेलों यानी कारागारों की संख्या कितनी है? जी सर, झारखंड के कारागारों यानी जेलों की संख्या 7 है। अच्छा, बहुत अच्छा। और एक सवाल करता हूँ। तो बताइए, झारखंड की जिला परिषदों की संख्या कितनी है? जी सर, झारखंड के जिला परिषदों की संख्या 24 है। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या आप लोगों में से कोई राष्ट्रगान सुना सकते हैं? सब सुना लेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे। भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस लड़के ने बहुत अच्छी आवाज में राष्ट्रीय गान सुनाया और यहाँ के सब छात्र बहुत अच्छा जवाब दिए। अब हम लोग चलते हैं एक और छात्र की तरफ और उससे पूछते हैं और उससे जानते हैं कि वो क्या पढ़ता है। हाँ बेटा, आपके हाथ में ये कौन सी किताब है? अच्छा, आप खड़े हो जाइए। ये अरबी किताब है। क्या आप अरबी जुबान के बारे में कुछ बता सकते हैं? अरबी जुबान हमारे मजहब के अकीदे के मुताबिक अरबी जुबान कब्र की जुबान है और अरबी जुबान आखिरत की जुबान है और अरबी जुबान कुरान की भी जुबान है। अच्छा अच्छा, ये अरबी जुबान कुरान की जुबान है? जी सर। तो क्या आप कुरान के बारे में अरबी जुबान में कुछ बता सकते हैं? जी सर, बताते हैं। बताइए। अल-कुरान हुवल किताबुल लज़ी नुज़्ज़िला लिहिदायतिन नास इला तरीक़िल मुस्तक़ीम वल कुरान हुवल किताबुल लज़ी फीही दुस्तूरुल हयातिल इंसानिय्या वल कुरान हुवल किताबुल लज़ी फीही शिफ़ाउल लिन्नास बिमा फिस सुदूर। बहुत अच्छा, मेरे को कुछ समझ। और एक सवाल करते हैं कि आप कुछ और सुनाना चाहेंगे अरबी में? जी सर। तो सुनाइए। जी सर, मैं आपको अरबी में गद्दान सुनाता हूँ। जी सुनाइए। फ़अल फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। ये क्या चीज है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। जी सर, ये अरबी की गद्दान है। क्या आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? जी सर। सुनाइए। यफ़अलु यफ़अलान यफ़अलून तफ़अलु तफ़अलान यफ़अलन तफ़अलु तफ़अलान तफ़अलून तफ़अलीन तफ़अलान तफ़अलन अफ़अलु नफ़अलु। बहुत अच्छा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़का क्या पढ़ रहा है? क्या आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? जी सर। सुनाइए। यज़रिबु यज़रिबान यज़रिबून तज़रिबु तज़रिबान यज़रिबन तज़रिबु तज़रिबान तज़रिबून तज़रिबीन तज़रिबान तज़रिबन अज़रिबु नज़रिबु। बहुत अच्छा बेटे, आप बैठ जाइए। अब इसके बारे में कभी फिर आऊंगा तो आपको इसके बारे में फिर सवाल करूंगा।
इस लड़के ने बहुत अच्छा किरदार किया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप लोगों को समझ में आया? समझ में तो नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग चलते हैं एक और छात्र की तरफ और उससे पूछते हैं, और उस लड़के की तरफ जा रहे हैं। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम आफ्ताब अंसारी है। अच्छा, आफ्ताब अंसारी नाम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नवाटान का रहने वाला हूँ। अच्छा, यह नवाटान कहाँ पड़ता है? ये भी रांची जिला में पड़ता है सर। अच्छा, रांची जिला पड़ता है। क्या आप भी यही सब किताबें पढ़ते हैं? जी सर, मैं भी यही सब किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा, सब किताबें पढ़ते हैं? जी सर। तो मैं आपसे कुछ इंग्लिश के बारे में पूछना चाहता हूँ, कि बताएंगे? जी सर, मैं बताता तो हूँ। आप इंग्लिश में कुछ बता दीजिए। The Arabic word Quran is related to the word Qara'a. It means to read or recite. Quran is the most sacred book in the world. It's the book of Allah. It's the speech of Allah. All the words of the Quran are the words of Allah. It was revealed through Hazrat Jibreel alayhi salam to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस लड़के ने बहुत अच्छा जवाब दिया। सर मेरे भी कुछ सवाल अगर आप जवाब देते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। जी, आप सवाल कीजिए। सर भारत के राज्य कितने हैं और उनकी राजधानी के क्या नाम है? ये कोई सवाल हुआ? ये तो कोई हर कोई बता सकता है, बच्चा बच्चा को मालूम है। हाँ बेटा, बताइए। जी सर, मेरा साथी ने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। नहीं, इसके बारे में अगले बार आऊंगा तो इसका जवाब दूंगा। अभी आप अपना नाम बताइए। प्लीज सर बता दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। ये सब बता दीजिए आप। बहुत नहीं, इसके बारे में फिर अभी हम रिपोर्ट के लिए आए हैं, ना कि जवाब देने के लिए आए हैं। आज अभी हम जवाब दीजिए सर। जवाब देने के लिए नहीं आए हैं, अभी हम रिपोर्टर के लिए आए हैं। प्लीज सर, मेरा साथी बहुत उम्मीद करके सवाल किया है सर। मीडिया के तौर पर आए हुए। प्लीज सर, अब तुम ही सुना दो। प्लीज सर आप बता दीजिए ना सर। नहीं, तुम ही सुना दो। अब इसके बारे में अगले बार आएंगे तो इसके बारे में सुनाएंगे। जी सुनाइए। अभी बता दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। नहीं, आप ही सुनाइए। हम रिपोर्टर के लिए ना कि जवाब देने के लिए आए हैं, आप सुना दीजिए, बेहतर होगा। जी सर, मैं बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, त्रिपुरा का अगरतला, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, असम का जयपुर, मेघालय का शिलोंग, सिक्किम का गंगटोक, हिमाचल का शिमला, उत्तराखंड का देहरादून, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, उड़ीसा का भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, कर्नाटक का बेंगलुरु, गोवा का पणजी, केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का चेन्नई, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और सर मेरा भी एक सवाल। जी, आप सवाल कीजिए। यूनाइटेड नेशन क्या है और उनके मेंबर कितने हैं? ये क्या तुम लोग उल्टा पलटा सवाल करते हो? रिपोर्टर तुम हो कि मैं हूँ? सर रिपोर्टर आप ही, इसलिए आप ही सवाल कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए सर। बहुत यहाँ हम रिपोर्टर के लिए आए हैं कि जवाब देने के लिए आए हैं? जवाब आप लोग ना देंगे? प्लीज सर, बहुत मेहरबानी होगी। हम जवाब क्यों देंगे? हम यहाँ रिपोर्टर के लिए आए हैं। नहीं सर, आप ही जवाब दे दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए प्लीज सर। आप जवाब दीजिए, मेहरबानी होगी। हम रिपोर्टर के लिए आए हैं, ना कि जवाब देने के लिए। जी सर। दुनिया के अंदर मुल्कों के दरमियान अमन व अमान कायम रखने की गर्ज से दुनिया के बड़े मुल्कों ने मिलजुल कर ये तय किया कि आपसी झगड़े को बातचीत से आमने सामने बैठकर हल कर लेंगे। लेकिन लिहाजा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की बुनियाद रखी गई। उस वक्त उसमें 50 मुल्कों के नुमाइंदे शामिल थे। अब उसके मेंबरान मुल्कों की तादाद 131 है। सर मेरा भी एक सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। नहीं बेटा, आप बैठ जाइए। आप हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हम लोगों को बहुत दूर जाना है अभी। एक सवाल बेटा बैठ जाइए, नंबर से आप कीजिए और चलिए निकलने की कोशिश कीजिए। हाँ बेटा बैठ जाइए। एक सवाल करेंगे सर, मेहरबानी होगी। जवाब दे अब हम लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत दूर अभी जाना है हम लोगों को। इसके बाद फिर अगले बार आऊंगा रिपोर्ट लिए तो कुछ बताऊंगा इसका जवाब। अगर दे देते तो मेहरबानी होगी। नहीं, अभी टाइम नहीं है, अगले बार बताऊंगा इसका जवाब। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस मदरसे में आने से पहले मदरसे के बारे में जो गलत इमेज बना हुआ था वो बहुत ही नकारात्मक था कि मदरसे के छात्रों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है और मदरसे के छात्रों को बाहर की दुनिया से काट दिया जाता है और इनको देश दुनिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती और इनको स्कूली शिक्षा से दूर रखा जाता है। लेकिन जब मैं इस मदरसे में आया और यहाँ के छात्रों ने सवाल किया, इंटरव्यू लिया, तब पता चला कि मैं गलत था। सब मीडिया के द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है, इसका हकीकत से कोई संबंध नहीं। और यहाँ के छात्रों का जवाब सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। फिर मैं इस इंटरव्यू के लिए इस मदरसे में आने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग हमारे अगले वीडियो के लिए
इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।